This is question number 30, 31 and 32 of the worksheet, which is areas related to circle. मैं आपको on वो ग्रुप में सेंड कर दूंगी. तो इसमें क्या दिया हुआ है? Find the area of a circle inscribed in a square. Find the area of a circle. वर्कशीट ना अगर आपके पास फोन नहीं है तो उसकी प्रिंट आउट्स करके ले आया करो. ठीक है अश्मित, तुम भी प्रिंट आउट्स करके ले आया करो और अपने पास रखो उसको फिजिकल फॉर्म में. फोन में वैसे भी मत रखो बिकॉज फाइनल आप पेपर आपका उस फॉर्म में नहीं आता है, सॉफ्ट कॉपी में नहीं आता है. सो अपने पास नोट्स में रखा करो, जो भी आंसर्स है साथ में लिखो ताकि रिविजन भी आसान रहे. फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड. पेपर में बिल्कुल आ सकता है ये, एमसीक्यू बनकर भी और 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनकर भी. इन अ स्क्वायर ऑफ साइड, साइड कुछ भी दी हो, यहां पर दी हुई है 6 सेंटीमीटर. तो दो फिगर्स है अपने पास, सर्कल और स्क्वायर. ठीक है, दोनों की प्लेसमेंट बताओ कैसी है. सर्कल को स्क्वायर में इंस्क्राइब किया हुआ है, तो सर्कल स्क्वायर स्क्वायर के अंदर है. और इस तरह से इंस्क्राइब है ना, क्योंकि इंस्क्राइब का होता है तो इसका मतलब सर्कल जो है वो स्क्वायर की सारी साइड्स को टच कर रहा है. इंस्क्राइब का मतलब ये होता है कि उसने प्रॉपरली सभी साइड्स को टच किया. ऐसा नहीं कि वो हवा में उड़ रहा है या इधर एक साइड पे आ गया दूसरी साइड पे जा नहीं रहा. ठीक होगी बात. इट्स नॉट लाइक दिस कि ये स्क्वायर बनाया और सर्कल को कुछ पता ही नहीं है. इंस्क्राइब का मतलब वो सारी साइड्स को टच कर रहा है. ठीक है, और सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर. तो जब भी ऐसा केस होता है, सर्कल के पास होती है रेडियस, स्क्वायर के पास होती है उसकी साइड, तो दोनों को हमें कंपेयर करना है. ठीक है, सर्कल के पास है उसकी रेडियस और स्क्वायर के पास होती है साइड. तो वी नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड साइड ऑफ अ स्क्वायर. तो मैं क्या करूंगी, देखो यहां से हमने इसको ड्राइंग किया, तो अब जब सारी वो सर्कल वाली प्रॉपर्टीज जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो आ जाएंगे. बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स डायमीटर ही ड्रॉ होती है, तो हमारे पास जो EF है वो डायमीटर ऑफ द सर्कल हो जाएगी एंड दैट विल बी इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है, सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, दैट मीन्स डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर. ठीक हो गया. यहां पर तो मैंने फाइंड कहा है ना एरिया. समटाइम्स दे से फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज. Side of the square is S. Now find the ratio of area of circle and square. ठीक होगी बात. ये यहाँ तो फाइंड कहा कि साइड 6 आ गई. अब स्क्वायर की साइड 6 है तो डायमीटर सर्कल की 6 हो गई, तो रेडियस कितनी हो गई 3. अब एरिया निकालोगे सर्कल का तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर 9 पाई. यूजुअली 9 पाई दिया होगा, स्क्वायर यूनिट्स जो भी लिखा होगा या स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसा होगा. अगर रेशियो निकालनी है तो हम क्या करेंगे, साइड को S ले लिया, रेडियस क्या हो जाएगी S/2. तो आप क्या लिखोगे, पाई S/2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है S². समझ में आ गया. तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों रेडियस और साइड में एरिया ऑफ सर्कल निकाला और एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला. जब रेशियो ऑफ एरियाज कहा जाता है ना, तो हम दोनों ही, एक रेडियस है एक साइड है, दोनों में रिलेशन निकालते हैं. तो मुझे पता है डायमीटर क्या होती है, 2r इज इक्वल टू साइड. तो या तो S को 2r से रिप्लेस कर दो या R को S/2 से रिप्लेस कर दो. तो मैंने यहाँ लिखा पाई S²/4 इज टू S². ये कैंसिल हो गया, पाई इज टू 4. ठीक है, ये क्वेश्चन होगा भी कहीं ना कहीं, वो 22/7 14/11 आंसर होता है ये. एग्जाम्पल है मेरे पास, तो मैं बता ही देती हूँ वो क्वेश्चन. ठीक है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है. और ना इतनी बार रिवाइज करवाया था, बच्चे रट्टे मार गए थे कि मैम ये इसका आंसर 22/14 इज टू 11 आता है. 22/7 पुट कर दोगे ना, 11 इज टू 14 या 14 इज टू 11, बताती हूँ. इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, वो वाला क्वेश्चन था, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर. वो 14 इज टू 11 वाली जो रेशियो आई थी ना, ये वाला नहीं था. if perimeter of a circle
is equal to that of a square, then ratio of their areas is, लिखो। ये आपके एग्जाम्पलर में 1 मार्क क्वेश्चन है, बहुत बार सैंपल पेपर्स में मैं टेस्ट दूंगी वहां पर दिख जाएगा, तो बाय द टाइम 3-4 बार करोगे तो याद ही हो जाता है। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। किसके इक्वल है? साइड ऑफ द स्क्वायर एस। तो रेडियस किसके इक्वल हो गई? एस बाय 2 पाई। अब रेशियो को, एरियाज को कंपेयर करना है हमने, चलो ये भी ना किया हमने। दैट ऑफ अ स्क्वायर पेरीमीटर 4s। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो मेरे पास पाई आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 2s। अब एरियाज निकालने हैं, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, है ना? तो या तो रेडियस की वैल्यू पुट कर दो या साइड की वैल्यू। चलो मैं पाई आर स्क्वायर अगर रखती हूं तो साइड किसके इक्वल आ जाएगा? पाई आर बाय 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? एस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर निकाल ली, पाई इज अ कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इज टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4। आर स्क्वायर तो खत्म हो गया, ये पाई यहां पर गया, तो 1:पाई बाय 4 आ गया, जिसके मेरे पास आ गया 4:पाई। और पाई को 22/7 पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 14:11। क्लियर हो गया इतना सबको? कैंसिल करो, लिख पुट करो, ओरल मत दिखा करो। नहीं लिखो ना बच्चे, फिर उसके आगे ही कहा, ये 4 नहीं हुआ, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है ना? समझ में आ गया? अब आप यहां पर क्या करोगे? यू विल पुट पाई एज 22/7। तो 4:22/7, ये 2 और ये 11, आंसर इज 14:11। क्लियर हो गया? तो यहां पर भी आप पुट कर सकते हो 22/7:4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पर यहां पर 11:14 आ जाता है, तो सी द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। ठीक हो गया? ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्क्वायर इन अ सर्कल। लिख लिया इतना सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। फाइंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर that can be that can be inscribed in a circle of radius 8 सेंटीमीटर। ठीक है? अब स्क्वायर जो है वो सर्कल के अंदर है ना? स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सो स्क्वायर इज इनसाइड द सर्कल, है ना? तो इस केस में क्या होता है? जब आप इसको ड्रॉ करते हो ना ऐसे, हाँ, क्यों होगा वो? स्क्वायर का डायगोनल लिखो इस केस में, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ सर्कल। इसका रीजन बताओ क्यों? लॉन्गेस्ट कॉर्ड वो डायमीटर है पर, तो बेसिकली उसके वो है ना, एकदम ओवर एक्सपेक्ट, तो वो जॉइंट। अच्छा, ये एंगल क्या है? तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90, देयरफॉर बीडी हैज टू बी द डायमीटर। ठीक है ना? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90। इसका सिंपल रीजन हम ये देंगे, तो मुझे बताया ना मैम बीडी रेडियस की होगी या बीडी हमारा डायमीटर की होगा, डायगोनल है ना? और बी और डी पॉइंट जो है, ए पॉइंट जो है वो सर्कल पर भी लाई करता है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड तो बन गई, डायमीटर बन गई, लेकिन हमारा स्क्वायर का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। और 90 डिग्री एंगल जब सर्कल में ड्रॉ होता है तो वो डायमीटर के साथ ही होता है, तो बीडी डायगोनल हुआ लेकिन सर्कल के वो डायमीटर बन गया। अच्छा, स्क्वायर का डायगोनल अगर आपको साइड एस दी हो, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? बाय पाइथागोरस √2s होता है। इतना तो मैं अब याद नहीं करवाऊंगी ना, इतना तो हमें याद होगा। √2s इज इक्वल टू 2r। ठीक है ना? तो अगर मुझे कहा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ सर्कल एंड दैट ऑफ स्क्वायर एरियाज का, तो मुझे पता है आर की वैल्यू पुट कर दो या एस की, मैं एस की वैल्यू पुट कर दूंगी, ये आ जाएगा 2r बाय √2 का होल स्क्वायर। ठीक है? तो पाई आर स्क्वायर 4r² बाय 2, आर स्क्वायर कैंसल, पाई:2 की रेशो आ गई। क्लियर हो गया इतना?
रेशियो π/2 है, एक्चुअल एरिया निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, √2 साइड इज इक्वल टू 16। तो s किसके इक्वल आ गया, 16/√2। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल हम निकाल सकते हैं या एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो 8√2 का होल स्क्वायर, 128 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये ऑप्शंस में दिया हुआ है, एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। क्लियर होगी बात। रेशियो भी कहा जाता है, समटाइम्स दे आस्क यू फाइंड द एरिया, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज अगर स्क्वायर अंदर है तो डायगोनल डायमीटर के इक्वल होगा, और अगर स्क्वायर बाहर है तो साइड डायमीटर के इक्वल होगी। ठीक है, अब दोनों का कॉम्बिनेशन बनकर आता है, और वो आया भी हुआ पेपर में, हमारे वाले में तो, हमारे वाले जोन में नहीं, किसी और जोन में आया हुआ था वो। ठीक है, अपने वाले जोन में नहीं आता। तो ये तो पता है सीबीएसई 4 जोन में पेपर देते हैं, देयर आर लाइक 4 पेपर्स। आपका सेट अलग होता है, टू अ पर्सन हु इज राइटिंग इन दिल्ली, टू अ पर्सन हु इज राइटिंग इन सम अदर स्कूल, है ना। तो हमारे वाला पेपर जो होता है वो नॉर्थ जोन का पेपर होता है, और 4 सेट्स ऐसे ही ना 8 पेपर्स होते हैं सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर। लास्ट के आप 2-3 साल देख सकते हो, और 2-3 साल से तो पेपर का पैटर्न सेम चल रहा है, राइट। तो वो सब पेपर्स आप देख सकते हो, तो आपके वाले में नहीं आया हुआ तो किसी दूसरे में आया हुआ है, और रिवॉल्विंग क्वेश्चंस भी है कि किसी दूसरे सेट में आज की इस साल आपको आ गया। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच इज इन अ केस लाइक दिस, एक स्क्वायर है, एक सर्कल है, इसके अंदर स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर फिर से सर्कल। सर्कम सर्कल भी है, इन सर्कल भी है, ठीक है, ये सर्कल को थोड़ा एक्सक्यूज कर देना। ये C1 और ये C2। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ C1 एंड C2। साइड दी हुई है स्क्वायर की S, राइट। पहले फॉर C1 साइड तो हमारे पास S है, एंड फॉर C2 इज इंस्क्राइब्ड इन साइड। C2 का हमारा निकालना आसान होगा या C1 का। जब सर्कल अंदर है तो C2 के लिए क्या क्या हो जाएगा, डायामीटर इज इक्वल टू साइड, ठीक है। और C1 के लिए क्या होगा, डायामीटर इज इक्वल टू डायगोनल। समझ में आ गई बात ये। तो आपको दोनों ही चीज S में निकालनी है। कैपिटल रेडियस विल बी √2s/2, एंड स्मॉल रेडियस विल बी s/2। तो πr² इज टू पाई स्मॉल r², पाई तो वैसे ही खत्म हो गया, है ना। तो मेरे पास आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व कर सकते हो तो आप s/√2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, और यहां से s/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक होगी बात ये। तो यहाँ पे आ जाएगा s²/2 इज टू s²/4, s² कैंसल, 4:2 की रेशो, या फिर 2:1 की रेशो। बाहर वाला सर्कल जो है वो एरिया उसका डबल होगा, तो x ले लो। किसी एक चीज को सपोज करोगे ना, तो साइड स्क्वायर कॉमन है दोनों में, तो s लेना स्क्वायर को ठीक रहेगा, कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। आप आउटर रेडियस भी r ले सकते हो, फिर उससे s निकालोगे, फिर उससे इनर रेडियस निकालोगे। सबसे बेस्ट है स्क्वायर की साइड को ले लो, और दिया भी वैसे ही हुआ है, एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, उसमें साइड 5 दी हुई है स्क्वायर की। इन दैट केस आपको ना भी दी हो, रेशियो निकालने को कहा हो, तो ऐसे ही करेंगे। ये एमसीक्यू में भी आया हुआ है, और ये इन अ वे आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में भी आ सकता है। क्लियर हो गया। दिस इज वन क्वेश्चन जो हमें याद रखना चाहिए। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन थे कि 3-4 बार करने के बाद ना इसके आंसर्स याद हो जाते हैं। क्लियर हो गया इतना। केस स्टडीज में भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो अनदर डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू है हमारे पास, लिखो। लिख लो, ये है तो उसका ही एग्जाम्पलर का ही है, मैंने आपकी वर्कशीट में भी दिया हुआ है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। लिख लिया सबने ये, हो गया बेटा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द एरिया। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है एमसीक्यूज का। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल
that can be inscribed, that can be inscribed in a semicircle of radius r units। देखो हद से हद मैं कल एक और क्लास खींच लूंगी एरियाज में, सैटरडे को सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट्स। इसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, पर इसको कोशिश करो कैसे करोगे। एक सेमी सर्कल दिया हुआ है हमें, उसमें लार्जेस्ट ट्राइंगल ड्रॉ करना है। पहले तो जो ट्राइंगल ड्रॉ करोगे सेमी सर्कल में वो क्या होगा, राइट एंगल, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90। अब ये लार्जेस्ट कब होता है, जब ये क्या बन जाता है, आइसोसलेस होता है। ठीक है ना, तो इसकी बेस जो हो गया दैट विल बी 2r, और जो ओसी है ना वो परपेंडिकुलर होगा क्योंकि आइसोसलेस ट्राइंगल है। ठीक हो गया r, तो ये हो जाता है हाफ इंटू r इंटू 2r। देखो लॉजिक्स तो बहुत है इसके, क्यों होता है वो सब चीजें ना 11th में पढ़ते हो तो समझ में आना शुरू हो जाता है कि वाई दैट आइसोसलेस ट्राइंगल विल हैव द लार्जेस्ट एरिया। हाइट भी मैक्सिमम हो जाती है, साइड क्योंकि हाफ इंटू ए बी कर रहे हो ना, ए बी साइन थीटा, तो ए स्क्वायर में मैक्सिमम हमारे पास प्रोडक्ट आता है। 6 इंटू 4, 5 इंटू 5, 6 इंटू 4 किया, 5 इंटू 5। ठीक है, अगर मैं इसमें 7 करती हूँ, इंटू 3 कर रही हूँ, 5 इंटू 5 फिर भी बड़ा है। तो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज बिगर देन x+1 एंड x-1, ये तो पता है ना हमें। ये x² - 1 हो गया, अगर आप -2 करें तो x² - 4 हो गया, अगर आप +-3 कर रहे हो तो x² - 9 हो गया, तो हमेशा x² ही बड़ा होगा ना। तो जब हमें सबसे मैक्सिमम एरिया निकालना है ना, जैसे अगर सबसे बड़ा एरिया फिगर्स में निकालना होता है तो हम आइडली स्क्वायर में जाते हैं कि स्क्वायर बनाओ उसका एरिया मैक्सिमम हो जाएगा, रेक्टेंगल स्क्वायर है ना, तो उसमें स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम होगा। ऐसे ही अगर ट्राइंगल की बात करते हैं तो एरिया मैक्सिमम तब होता है जब वो आइसोसलेस बन जाता है। इस केस में आइसोसलेस बनेगा ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, या फिर वो इक्विलेटरल बन जाए, ऑल साइड्स इक्वल, तो एरिया मैक्सिमम हो जाएगा, वो आइडियल फिगर होती है। क्लियर हो गया, इनके बकायदा प्रूफ्स होते हैं अपने पास, तो ये आ जाएगा। इसका मतलब एमसीक्यू है, बाई चांस अगर किसी क्लास में दिख गया आपको, कहीं भी दिख गया, तो आपको ये सॉल्व करना आता है। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये आते हैं जो क्वेश्चंस ना, अब ये ना आपकी बेसिकली थर्ड एक्सरसाइज पहले हुआ करती थी सर्कल्स की, उसमें क्वेश्चंस थे वो डिलीट हो गई। ठीक है ना, तो उसके क्वेश्चन तो नहीं डाल रहे, पर क्या हो रहा है कि हमारे लास्ट ईयर सैंपल पेपर में ही ना ये क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है। वी आर गिवन अ ट्रायंगल एबीसी विच इज इक्विलेटरल। ठीक है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है इसमें, इजी वाले ही है, बट कहीं केस स्टडीज में या हमें एमसीक्यू में दिख जाए। एमसीक्यू में क्वेश्चन दिया हुआ था लास्ट टू लास्ट सैंपल पेपर में, इस साल तो नहीं है। तो ऐसे ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है और बताया हुआ है ये इक्विलेटरल है। ठीक है, और साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलेटरल, साइड इज 10 सेंटीमीटर। आर्क्स आर ड्रॉन विद वर्टिसेस एट एज सेंटर्स। आर्क्स आर ड्रॉन, लिखो, आर्क्स आर ड्रॉन with vertices as center and radius equal to half, equal to half of side, है ना। अभी दो तरह से क्वेश्चन आता है। आपने साइड सेंटर यहाँ पे अपनी कंपास रखी इस पॉइंट ए पर, आर्क को ऐसे ओपन किया और ऐसे। ठीक है, अभी दो तरह से क्वेश्चन आता है, फिर इस तरह से आ गया, राइट। और फिर क्योंकि ये मैंने ठीक से नहीं ड्रॉ किया ना, इसको थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं कि हमें हाफ पे जाना चाहिए ना। तो कुछ इस तरह से आ गया और ये कुछ इस तरह से। क्लियर हो गया, 3 आर्क्स हमने ड्रॉ किए, साइड दी हुई है 10, रेडियस कितनी होगी फिर, जो आर्क ड्रॉ किया उसकी रेडियस क्या होगी, क्या लिखा हुआ है, रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ साइड। तो सारी रेडियस किसके इक्वल होगी, 5। ठीक है, अब मैं कहती हूँ फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब मैं शेड करूंगी, उसका मुझे आंसर बताओगे आप। ट्राइंगल है इक्विलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन।
अगर मैं पेपर में क्वेश्चन दूंगी ना टेस्ट में, वही तो गलती होती है, सेक्टर्स पे तो सर्कल क्या हुआ है, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, शेडेड पोर्शन का तो निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो वो 3 सेक्टर्स है। हाँ ये गलती होती है, हर कोई एक पेपर में तो मतलब बच्चा होता है जो कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैंने भी पहली बार ऐसे किया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। हाँ जो इन बिटवीन होगा, यहाँ पे शेडेड, यूजुअली शेडेड ये होता है ना, लेकिन यहाँ पे सेक्टर्स को शेड किया हुआ है, तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स निकालना है। सेंट्रल एंगल क्या होगा, 60 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल कौन सा है, इक्विलेटरल। अब आपको पता है 360 के एंगल्स आपने लगा लिया तो क्या बन गया, सेमी सर्कल, है ना। तो पाई आर स्क्वायर, अगर एमसीक्यू होगा तो मैं पाई आर स्क्वायर बाय 2 कर दूंगी, क्लियर होगी बात ये। लेकिन अगर मुझे प्रॉपरली सॉल्व करना है तो 3 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 प्रॉपरली लगा लेना, अगर 2 या 3 नंबर में हुआ तो 3 इंटू पाई, रेडियस आपके पास आ गई 5 स्क्वायर, थीटा हमारा होगा 60 डिग्री डिवाइड बाय 360, देखो होता वही चीज है वही चीज, बनकर वो 180 आ रहा है, वो हाफ ही हो रहा है, पर उसको प्रॉपरली फॉर्मूला में लिख दो सो दैट हमारे स्टेप्स के नंबर मिल जाए हमें। ठीक हो गया, या फिर आप लिखोगे एंगल ए 60, एंगल बी, इफ यू वांट टू यूज सेमी सर्कल ना तो प्रॉपर रीजन दो, एंगल ए इज 60, एंगल बी 60, एंगल सी इज 60, सम ऑफ द थ्री एंगल्स विल बी 180, इक्वल सेक्टर्स हैं, देयरफॉर अ सेमी सर्कल विल बी फॉर्म। क्लियर हो गया, वैसे ये ज्यादा आसान है लिखना, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, सेंट्रल एंगल 60 लिख लो, बस खत्म काम। हाँ पाई की वैल्यू यहाँ पर क्योंकि 25 दिया हो तो हो सकता है 3.14 दी हो, तो जो भी आंसर आएगा वो लिख लेंगे ना हम। अब इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को चेंज करेंगे, यहाँ ट्राइंगल दिया हुआ था इक्विलेटरल, अब यही एग्जाम्पल में क्वेश्चन था ट्राइंगल इज नॉट गिवन एज इक्विलेटरल, लिखो, इतना हो गया सिर्फ, इरेज कर दो ना, ये हो गया ना, कैलकुलेशन तो हम कर लेंगे। हाँ हाँ फ्रैक्शंस में भी छोड़ सकते हो, वो आपका पाई के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि यहाँ पे 180/2 तो हो गया, तो 12.5 इंटू पाई हो गया, नहीं हाँ जो भी आता है आप लिखो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। तो आर्क्स हैव बीन ड्रॉन विद रेडियाई 14 सेंटीमीटर ईच, जैसे मैंने ये ट्राइंगल ड्रॉ किया ना, बिल्कुल ऐसे मत ड्रॉ करना, है ना, अगर आप फ्री हैंड कर रहे हो, ये ऐसे स्क्वायर वाली फिगर, ये हमारा ट्राइंगल नहीं लगेगा, सेक्टर लगेगा। तो जब आप बिल्कुल स्केल के बिना फिगर ड्रॉ कर रहे हो तो प्लीज डोंट मेक दैट कर्वी लाइंस, जिगजैग वाली कर्वी लाइंस नहीं बनानी, वो फिगर आपकी गलत हो सकती है। तो यहाँ पर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन विद रेडियाई 14 सेंटीमीटर, arcs have been drawn with radii 14 centimeter each and centers ABC, 14 centimeter and center as A, B and C। तो कहते हैं ये ना हमने ऐसे आर्क ड्रॉ की है, 14 सेंटीमीटर वाली 3 आर्क्स ऐसे ड्रॉ की है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ये एरिया निकालना है। इसको पर प्रॉपरली शो करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो फर्क पता क्या है, यहाँ पे रेडियस आपकी 14 है, अगर आपको एंगल्स दिए होंगे ना तो आपकी रेडियस डिफरेंट हो सकती है, 60 वाला था सारे एंगल्स इक्वल, रेडियस भी इक्वल थी, वो आसान था। अगर आपको मैंने 60 डिग्री 90 डिग्री और 30 डिग्री दे दिया तब आपको रेडियस डिफरेंट दे सकते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, मुझे इस वाले सेक्टर का एरिया निकालना है, तो मैं लिखूंगी पाई 14 स्क्वायर A/360, यही होगा, पाई 14 स्क्वायर B/360, और फिर होगा पाई 14 स्क्वायर C/360, ऐसे ही होगा। फिर आपका पाई 14 स्क्वायर डिवाइड बाय 360 कॉमन आ गया, तो A+B+C, ये सैंपल पेपर में आई थिंक क्वेश्चन आया था और इसके आंसर की मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करना लिखा था, राइट। शॉर्टकट में मत सॉल्व करना, अब आप लिखोगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, पाई 14 स्क्वायर/360 इंटू 180, तो ये 2 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 98/, 22/7 पुट कर लो, जो भी आपको दिया हो, है ना, 98 पाई आ गया ना, 14/7 का।
क्लियर हो गया? शेडेड पोर्शन था हमारा आर्क, इसमें पूरे ट्रायंगल की साइड्स हमें नहीं दी हुई, तो हम अनशेडेड पोर्शन नहीं निकाल सकते। क्लियर हो गया? अब इसी चीज को ले जाओ क्वाड्रिलेटरल में। क्लियर हो गया इतना सबको? राइट? हाँ, 196, 98 पाई हो गया ना, पाई को 22/7 ले लेना यहाँ पर, 308। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ये समझ में आ गया ना बच्चे? अब यही चीज ना क्वाड्रिलेटरल में बताई जा रही है कि एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। अब हुआ क्या था ना, जब क्वाड्रिलेटरल मैंने एक्स्ट्रा कभी एक बार क्लास में करवाया ना, तो मैम कहते हैं, सब बच्चे कहते हैं मैम क्वाड्रिलेटरल लिया तो 360 ले लो। नहीं लेना, हमें प्रॉपर्ली शो करना है। जैसे मैंने ट्रायंगल लिया तो आपने कहा सम ऑफ ऑल एंगल, मैंने डायरेक्टली 180 से आंसर कर दो, बिल्कुल मत करना। 3 नंबर के क्वेश्चन में स्टेप्स चाहिए। ठीक है? तो यह एबीसीडी हमारा क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। आर्क्स ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर हैव बीन ड्रॉन। ओवरलैप नहीं होंगी, फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ओवरलैप नहीं होगी। विद वर्टिसेस एज सेंटर्स। ओवरलैप करके तो बहुत मुश्किल है फिर, है ना? क्या ओवरलैप किया वो फिर कॉम्प्लिकेट हो जाता है। फिगर ऐसे ड्रॉ करके दी होगी आपको, है ना? तो ये 4 आर्क्स हमने ऐसे ड्रॉ किए हैं विद रेडियस 21 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो इसमें ना हमें सेंट्रल एंगल नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर ए बाय 360, पाई आर स्क्वायर बी बाय 360, पाई आर स्क्वायर सी। अगर तो ये 1 मार्क में मेरे एमसीक्यू में आता है, फिर तो मैं ये सब एबीसीडी सब इसको छोड़ दूंगी। आई विल जस्ट डू, हाँ, एबीसीडी, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है? 360। तो ये पाई आर स्क्वायर 360 कॉमन, ये ए प्लस बी, मतलब ये सब मेरे दिमाग में चलेगा और मैं डायरेक्टली यहाँ पे 360 पुट करूंगी, और मुझे पता है एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। चार, एक सर्कल के 4 डिफरेंट सेक्टर्स हमने निकाल दिए। ठीक है ना? तो जब मैंने क्वेश्चन क्लास में करवाया था ना, आज से 2 साल पहले, तो मैं, सब बच्चों ने कहा कि मैम आप क्यों इतना लंबा लिख रहे हो, आप डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर कर दो। 3 मार्क्स में नहीं करना, एमसीक्यू में तो जो मर्जी करो। ठीक है, एमसीक्यू में चाहे 5 मिनट लगाओ चाहे 1 मिनट लगाओ। तो आर स्क्वायर 21 × 21, और बेटर यही होता है कि हम 1 मिनट ही लगाएं। 66 × 21, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 1386। क्लियर है सबको ये? ठीक हो गया इतना? अब ऐसा ही ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पलर के ही है क्वेश्चन ये, जो भी एक्स्ट्रा दिए ना आपको। उसमें क्या दिया हुआ है ये कर दो जैसे। इसमें दिया हुआ है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 15 मीटर्स, 16 मीटर्स एंड 17 मीटर्स। हाँ, ओवरफ्लो वाला ये केस स्टडी में भी आया हुआ है। ठीक है, कि आपको एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हुई है, राइट? तो साइड्स है 15, 16, 17, रैंडमली किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। With the 3 corners of the field, a cow, a buffalo and horse are tied. यहाँ पे काउ टाई किया हुआ है, यहाँ पे बफलो को, और यहाँ पर हॉर्स। ठीक है, सेपरेटली विद रोप्स ऑफ लेंथ। रोप की जो लेंथ है वो है 7 मीटर्स। आपकी बुक में भी वो लेंथ वाला क्वेश्चन है, रोप वाला क्वेश्चन है, वो एक जगह पे टाई किया हुआ है स्क्वायर में, यहाँ 3 जगह में टाई किया हुआ है। ठीक है, पर रोप की लेंथ सेम है 7, टू ग्रेज इन द फील्ड, इस फील्ड में वो ग्रेस कर सके। सो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड दैट कैन नॉट बी ग्रेस्ड। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 साइड्स की हैं, हिरॉन्स फॉर्मूला, क्लास 9th यूज होगी, हिरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। अब इसमें भी एंगल ए होगा, एंगल बी, एंगल सी बाय द सेम वे। हिरॉन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे, माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ठीक हो गया? ये फुल लेंथ क्वेश्चन बनकर आ सकता है। वैसे तो एक्सरसाइज रिपीट हो चुकी है, पर क्योंकि आपके एग्जाम्पलर में कहीं ना कहीं दी होती है ना, इसीलिए।
इतना क्लियर हो गया? अब यही जो चीज हमने ट्रायंगल के साथ की है ना, वही चीज आपकी एक ट्रोपीजियम के साथ बनाई जाती है। इतना क्लियर हो गया सबको? क्लियर कर दूं? आंसर तो हो जाएगा ना सॉल्व ये? ठीक है, कैलकुलेशंस वगैरह ये सब बाद में देखते हैं, पहले मैं क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूं। इसमें लिखा है देयर इज अ ट्रेपीजियम गिवन टू यू ABCD, दिस इज क्वेश्चन नंबर 37 वर्कशीट का ना, 37th क्वेश्चन है। ट्रेपीजियम दिया हुआ है ABCD। ट्रेपीजियम इसलिए क्योंकि उसका एरिया निकालना आसान होता है। ABCD, AB इज पैरेलल टू DC। AB की लेंथ दी हुई है 18 सेंटीमीटर और DC की दी हुई है 32 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर्क्स जो ड्रॉ की हुई है, आर्क्स ऑफ रेडियाई 7 सेंटीमीटर आर ड्रॉन एट द फोर कॉर्नर्स। और शेड किया हुआ है इस एरिया को, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड। प्रिज्म का एरिया निकालना होता है ना, टू हाइट। मुश्किल कहाँ आती है, ट्रिप्लिज्म के एरिया का फॉर्मूला भूल जाते हैं हम, क्योंकि एट्थ में पढ़ा हुआ है। 7 सेंटीमीटर हैव बीन ड्रॉन विद ABCD आर्क्स ऑफ रेडियाई 7। ये आर्क है ना, सर्कल नहीं है। ठीक है, फुल सर्कल नहीं ड्रॉ किए हमने, सिर्फ आर्क्स ड्रॉ किए हैं। सो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो इसमें हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ फोर सेक्टर्स। ABCD एंगल हमें नहीं गिवन है, लेकिन हम लोग वही यूज करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स, क्योंकि रेडियस सेम है। अब रेडियस सेम होने का फायदा ये है, अगर आपको एंगल दे दिया ना यहाँ पर, तो आपकी रेडियस डिफरेंट हो सकती है। क्लियर हो गया? मैंने आपको 30 डिग्री 60 डिग्री यहाँ पर एंगल्स दे दिए, तो आपकी रेडियस डिफरेंट हो जाएगी, हो सकती है, मैं डाल सकती हूँ उसमें। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लिख लो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, और 4 का हमारा एरिया हो जाएगा πr² 360 इंटू A+B+C+D। क्लियर हो गया इतना? क्वाड्रिलेटरल तो किसी भी शेप में दिया हो, अगर आर्क्स ड्रॉ की हुई है तो वो पूरा सर्कल ही फॉर्म करेगा। ठीक हो गया ना? लेकिन क्वाड्रिलेटरल क्या है, अगर वो स्क्वायर होगा तो साइड स्क्वायर करोगे, अगर वो पैरेललोग्राम है तो बेस इंटू हाइट करोगे, है ना? और अगर वो रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। ट्रेपीजियम का है तो हाफ इंटू AB+BC इंटू हाइट। क्लियर हो गया इतना? चलो अब ये खुद क्वेश्चन करना। एसी प्लीज बंद, मेरी आवाज भी बंद हो जाएगी। एसी बंद कर दो, तुम लोग को ठंडी लगती? एसी बंद कर देना, वो ठंडी लगती है। मुझसे लिखा नहीं जा रहा मैं। ऑल द वर्टिसेस ऑफ रॉम्बस, ठीक है, फैन चला सकते हो बिल्कुल, एक्चुअली वो सीधे हवा में मुझ पे ही आती है। ऑल द वर्टिसेस ऑफ rhombus lie on a circle। अभी देख, लिखा भी नहीं। all the vertices of rhombus lie on a circle, find the area of rhombus, find the area of rhombus if area of circle is equal to 1256 स्क्वायर सेंटीमीटर। पाई को आपने 3.14 लेना है। बस यही तो चीजें हैं कि जब आपको ऐसा कुछ दिया हो, वैसे तो रोम्बस जो है वो सर्कल के अंदर ड्रॉ नहीं होता, ऑल वर्टिसेस ऑन सर्कल, और रोम्बस की शेप रहे वैसा नहीं बनता, क्योंकि उसको स्क्वायर ही बनना होगा फिर। समझ में आ गई बात ये? मुझे ऐसा तो याद नहीं, लिखे हुए हैं। कितना है तुम्हारा? ठीक, ध्यान से पढ़ोगे आंसर अपने आप आएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है आपकी वर्कशीट का। तो जब भी रोम्बस सर्कल के अंदर बनाया जाता है ना, आप अगर कोशिश भी करोगे ना रोम्बस को सर्कल के अंदर के लिए, मतलब रोम्बस इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वो कब बनता है, जब वो एक स्क्वायर हो जाए। तो जब एक वर्टिसेस ऑफ रोम्बस सर्कल के ऊपर लाए करते हैं, इसका मतलब वो रोम्बस क्या है, एक स्क्वायर।
ठीक है, स्क्वायर इज अ रोम्बस। तो एरिया ऑफ सर्कल आपको दिया हुआ है 1256, पाई आर स्क्वायर इज 1256। क्लियर हो गया। इस रोम्बस को स्क्वायर कैसे बनाएंगे कि देखो, हमारे पास जो बीडी है, दैट बिकॉज दे लाइज ऑन द सर्कल, और चारों साइड्स इक्वल हैं, चारों कॉर्ड्स इक्वल हैं, इक्वल कॉर्ड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, उस सबसे यूज कर सकते हो, या फिर हमारे पास ये बीडी जो है ये बन जाएगा डायामीटर, राइट। ये 90 डिग्री हो गया एंगल। तो पाई आर स्क्वायर, पाई को लिखना है 3.14, आर स्क्वायर इज 1256, आर स्क्वायर की वैल्यू 1256 इंटू 100/314, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, आर कितना आ जाएगा 20। क्लियर हो गया इतना सबको। रेडियस 20 है, बीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस 20 है तो बीडी कितना होगा 40, एंड √2 साइड इज इक्वल टू 40, तो एस किसके इक्वल आ गया 40/√2। एस स्क्वायर निकालना है तो 1600/2, 800 स्क्वायर सेंटीमीटर। ना क्लियर है, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंगली ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ना क्लियर हो गया सबको, लिख लिया ना ये, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 52, कर दो। क्वेश्चन नंबर 52 ऑफ योर वर्कशीट, एक ना स्क्वायर दिया हुआ है ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, विच सेज ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ABCD is a square of side 14 centimeter. APD and BPC are semicircles, यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। APD एक सेमी सर्कल है और BPC एक सेमी सर्कल है, तो मतलब टू सेमी सर्कल्स टच ईच अदर एट पॉइंट P। साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर। APD and BPC are two semi circles. Find the area and perimeter of the shaded portion. आंसर एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया तो बहुत आराम से निकल जाएगा। एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। ये साइड, फिर ये आंख, फिर ये आंख, फिर बताओ, एरिया बता रहे हो मुझे 52। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 14 का स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये डायमीटर हो गई ना, है ना। तो 196 माइनस 22 इंटू 7, 196 माइनस 154 विच विल बी 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द पेरीमीटर, वो मेरे पास भी आंसर नहीं है।
पेरीमीटर निकालो। ठीक है, आगे बेटा। नहीं, पेरीमीटर कैसे निकालोगे, देख शेडेड पोर्शन है ना, तो ये वाला आ गया ना हमारा CD। कितना है? 14। हाँ, और AB कितना है? और ये सेमी सर्कल का, ठीक है ना, आर्क, और ये सेमी सर्कल का आर्क कितना हो जाएगा? पूरा सर्कल हो गया, 2πr हो गया, है ना। तो 14 + 14 + 2πr। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर रेडियस आई कैन सी 7, तो 22/7 लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है, और दिया भी 22/7 है। तो 28 + 44 विल बी 72 सेंटीमीटर्स। क्या क्लियर हो गया सबको? लिखोगे? नेक्स्ट लिखो। ABCD इज अ स्क्वायर। 53 क्वेश्चन है ये, 53rd ऑफ योर वर्कशीट। ABCD इज अ स्क्वायर of side 7 centimeter. Square of side 7 centimeter. BAC is the quadrant of a circle with B as center. BAC is quadrant of a circle with B as center. ये. Find the area of the shaded portion. क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 ऑफ अ सर्कल। रेडियस कितनी है इसकी? 7 ही होगी ना, क्योंकि हमने क्वाड्रेंट 7 के साथ ड्रॉ किया। पिछली वाली फिगर में क्या था, वहां पे सेमी सर्कल पूरी साइड के साथ बना था, तो रेडियस हाफ हो गई थी साइड का। तो यहाँ पर रेडियस इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर। तो साइड ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर होगा 7 स्क्वायर। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल मतलब 90 डिग्री सेक्टर लेकर भी कर सकते हो, 1/4 πr² भी कर सकते हो। क्वाड्रेंट कहा हुआ है, तो 49 - 1/4, 22/7 इंटू 7 कैंसिल हो गया, 11 and 2। So 49 minus 38.5, 77 माना 38। क्या आंसर आ जाएगा? 10.5। दोनों मल्टीपल्स ऐसा करके है ना, तो जो डिफरेंस है वो मल्टीपल ऑफ 7 आना चाहिए। सो आंसर विल बी 10.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इतना क्लियर है? 21/2 इज 10.5। 21 को 2 से डिवाइड कर। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ 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 तुम मतलब क्वेश्चन सही निकाल रही हो, उसके बाद कंफ्यूज हो रही हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।